हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, ठीक है, जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो वहाँ वो यहाँ पे रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। कौन से स्रोत भारतीय संविधान के कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, किस देश से लिए गए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं मैप में। ठीक है, अगर उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची की बात करें तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा। ठीक है, अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये जापान से मिलेगा। वहीं पे अगर विधि के शासन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से मिलेगा। विधि का शासन की बात करेंगे तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम से मिलेगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो रसिया, ये रहा मैप में रसिया। ओके, अगर आपात उपबंध पूछता है तो ये रहा मैप में जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से है। और अगर राज्य के नीति निर्देशकता तो पूछता है तो ये आयरलैंड है यहाँ पे, तो आयरलैंड से। ठीक है, और संघात्मक व्यवस्था की बात पूछेगा और केंद्र की अवशिष्ट शक्ति या केंद्र राज्य संबंध बात पूछेगा तो ये कनाडा से है। ठीक है, अगर पूछेगा भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करेगा तो वो भी यूएसए से लिया गया। मूल अधिकार की बात करेगा तो वो भी यूएसए से लिया गया। एक बात के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका का विचार पूछेगा तो यूएसए है। ठीक है, अगर उद्देशिका की भाषा पूछेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो ये रहा आपके ऑप्शन। अभी हम इस पे बात कर रहे थे कि उद्देशिका का अगर विचार पूछे तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ठीक है, अगर भाषा पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, ये तो बता दिया मैं आपको। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या संविधान सर्वोच्च है या संसद या सर्वोच्च न्यायालय या धर्म। तो इसका सही जवाब होगा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल जो रिव्यू होती है उसकी संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो अभी मैं आपको दिखाया था मैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, यहीं से आपको मूल अधिकार भी देखने को मिलेगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट विधान एवं आदेशों का जो भी कानून संसद बनाती है, राज्य विधानमंडल बनाती हैं, तो उनका ये न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी कि दोबारा उसकी जांच कर सकता है। अगर वो प्रावधान जो संसद या विधानमंडल बना रही है, अगर किसी संविधान के किसी प्रावधान का वो उल्लंघन करते हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन करके शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, और ये सिस्टम कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से दिखाई देता है। क्या एक ही नागरिकता की बात है जो समान रूप से दिखाई देती है, ये संविधान की जो 3 अनुसूचियाँ हैं उनकी बात है, या न्यायपालिका की जो द्वैधता है उसकी बात है, ये संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट। तो ये सही जवाब है। संविधान के निर्वचन यानी कि इसकी व्याख्या करने के लिए जो परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट है, दोनों जगह समान रूप से दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो संघात्मक व्यवस्था आपको कनाडा से लिया गया है। ओके, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ और की संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कि कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची हो, ठीक है, या उद्देशिका की भाषा हो, ओके, तो ये सब आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, समवर्ती सूची की बात करें तो इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार दोनों को। ठीक है, अगर दोनों के कानूनों में अगर टकराव होती है, ठीक है, तो मान्य किसका कानून होगा, तो केंद्र सरकार के जो कानून होगा वो मान्य होगा। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ओके, शॉर्ट में इसको डीपीएसपी बोलते हैं। कह रहा है कि किस देश के संविधान पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध एवं केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ क्रमशः किस देश से ली गई है। एक तो पूछ रहा है आपात उपबंध और दूसरा पूछ रहे हैं केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। तो आपात उपबंध आपको जर्मनी के जो वाइमर सिद्धांत है उससे लिया गया।
जर्मनी। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। संघ की बात हो या केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की बात हो तो कनाडा से लिया गया है। तो जर्मनी और कनाडा कहाँ है? तो ये है जर्मनी और ये है कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडलीय सरकार की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो मंत्रिमंडलीय सरकार की संकल्पना की बात हो रही है, तो कनाडा से तो संघ की संकल्पना ली गई है, ठीक है। संघ की संकल्पना अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार। ओके, और ये है आपका ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से आपको लिया गया मंत्रिमंडलीय सरकार की संकल्पना। ओके, और विधि का शासन, अगर विधि का शासन पूछे तो वो भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अगर विधि द्वारा स्थापित शासन पूछे तो वो जापान से लिया गया, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वही प्रश्न भी है, भारतीय संविधान में विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्रमशः किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि का शासन अभी मैंने आपको बताया कि ये इंग्लैंड या ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें इंग्लैंड और जापान यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहाँ से? ठीक है, तो जर्मनी से आपका आपात उपबंध है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। कनाडा से संघ की विचारधारा ली गई है। ओके, ऑस्ट्रेलिया से आपको समवर्ती सूची मिलेगी, समवर्ती सूची, और जो उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फिलहाल इतना ही है। मैं जल्दी जल्दी रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा था। तो वीडियो कैसी लगी आपको, ये श्रृंखला कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आगे भी ऐसे ही पॉलिटी का रिवीजन कराता रहूँगा, और आने वाले समय में मैं भूगोल हुआ, ठीक है, इतिहास हुआ, सबका रिवीजन ऐसे जल्दी जल्दी कराऊँगा। तो धन्यवाद।